हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। हम चैप्टर लेकर चल रहे हैं कार्य, ऊर्जा तथा सामर्थ्य। उसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम, ऊर्जा का संरक्षण। इट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इट मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर हमारे पास गतिज ऊर्जा है उसको स्थितिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा की जगह हम वैद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी को हम कुछ केसेस में दिखाएंगे कि ऊर्जा संरक्षित रहती है नहीं। इसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं हम, मुक्त रूप से गिरते पिंड की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा मीन्स गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो हम यहाँ ये दिखाएंगे कि यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही है तो किसी भी बिंदु पर उसकी टोटल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसके लिए हमने माना है कि माना m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है। ये पॉइंट लिया है हमने A, जहाँ से वो मुक्त रूप से यानी शून्य वेग से गिरना शुरू करती है। बीच में एक पॉइंट लिया है B, जो A बिंदु से x गहराई पर है, यानी यहाँ तक की ये गहराई x है। तो बाकी रिमेनिंग जो पृथ्वी तल से ऊंचाई रह जाएगी वो होगी h माइनस एक्स। और तीसरा बिंदु लिया है ये बिंदु C, जो पृथ्वी तल पर स्थित है। तीनों जगह पर हम टोटल एनर्जीज देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिंदु A पर। बिंदु A पर देखें हम वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है। इसको हम कह रहे हैं Ka। पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी, चूंकि वेलोसिटी कितनी है, शून्य है, तो काइनेटिक एनर्जी है 0। यहां पृथ्वी तल से ऊंचाई है h, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, इसको हम कहें UA पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट विल बी mgh। इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़ लें तो वस्तु की बिंदु A पर कुल ऊर्जा EA, इन दोनों एनर्जीज का सम KA प्लस UA, इट मीन्स 0 प्लस mgh, इट मीन्स mgh। इतनी उसके पास टोटल यांत्रिक ऊर्जा है। अब A से B बिंदु तक नीचे तक आने में बिंदु B पर A से B तक x दूरी फ्रीली फॉल करता है, तो वहाँ वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो VB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा UA स्क्वायर और प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2G, और x की जगह यहाँ पर ये x दूरी तय की गई है। A बिंदु पर वेलोसिटी शून्य है, तो VB स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2GX, या VB स्क्वायर इज इक्वल टू 2GX। जब वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया तो बिंदु B पर वस्तु की गतिज ऊर्जा KB इज इक्वल टू होगा हाफ m और VB स्क्वायर। अभी हमने लिया VB स्क्वायर की जगह 2GX, तो इट मीन्स KB इज इक्वल टू हाफ m और ये आ जाएगा 2GX, 2 गेट्स कैंसिल, इट मीन्स mgx।
ठीक है। बिंदु बी की हाइट पृथ्वी तल से है h माइनस एक्स, तो यहां उसकी स्थितिज ऊर्जा बिंदु बी पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा एंड दैट इज यू बी इज इक्वल टू एम जी, और यहां हाइट है h माइनस एक्स। दोनों एनर्जीज को जोड़ लें तो आ जाएगी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा। बी बिंदु पर है तो ई बी इज इक्वल टू, दोनों एनर्जीज का सम कर लें, के बी प्लस यू बी, इट मीन्स एम जी एक्स, और ये है एम जी एच माइनस एक्स। एम जी टेकन कॉमन, यहाँ एक्स और प्लस एच माइनस एक्स, एक्स गेट कैंसल, एम जी एच। तो बिंदु बी पर टोटल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। ए बिंदु पर कितनी है, एम जी एच। और अब हम देखेंगे बिंदु सी पर क्या स्थिति है। बिंदु सी पर भी पहले हम वेलोसिटी ज्ञात करें कितनी होगी, तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट है h, तो प्लस 2gh। ये है हमारे पास शून्य, तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, इट मीन्स वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो ये पृथ्वी तल पर उस वस्तु के वेग का हमारे पास वर्ग आ गया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा कितनी है, स्थितिज ऊर्जा कितनी है, एंड देन टोटल एनर्जी कितनी है। तो बिंदु सी पर वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो दैट इज के सी इज इक्वल टू होगा हाफ, और एम वी सी स्क्वायर। वी सी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, एंड दैट इज 2gh। तो के सी बराबर हाफ एम और इंटू 2gh। सी बिंदु पर जाकर वेलोसिटी शून्य हो जाएगी पृथ्वी तल से टकराने पर। तो बिंदु सी पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, तो यू सी इज इक्वल टू होगा शून्य। इसलिए बिंदु सी पर वस्तु की कुल ऊर्जा ई सी इज इक्वल टू होगा के सी प्लस यू सी, एंड दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी है शून्य, प्लस यहाँ हो गया है काइनेटिक एनर्जी है एम जी एच, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई है शून्य, यानी एम जी एच। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तीनों बिंदुओं पर टोटल एनर्जी ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी, एंड दैट इज इक्वल टू एम जी एच। इसका मतलब है मुक्त रूप से गिरते पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, किसी भी बिंदु पर वो ज्ञात कर ली जाए। अतः मुक्त रूप से गिरती वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो उसकी टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इट मीन्स सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स
अनचेंज और यू कैन से कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था मुक्त रूप से गिरती वस्तु के लिए। ऊर्जा संरक्षण को एक और केस के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। सरल लोलक की अगर गति ली जा रही है तब भी गति के किसी भी बिंदु पर उसकी टोटल एनर्जी संरक्षित रहती है। सरल लोलक की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। ये कोई सिंपल पेंडुलम लिया है, अगर इसको माध्य स्थिति से एक और विस्थापित करके छोड़ दें तो ये अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करता रहता है। ये इसकी माध्य स्थिति है जहाँ पर इसका विस्थापन है 0। ये इसकी साम्य स्थिति है जहाँ विस्थापन है a आयाम। साम्य स्थिति पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। जैसे जैसे सरल लोलक गति करता है अपनी माध्य स्थिति की ओर, धीरे धीरे उसकी गतिज ऊर्जा घटनी शुरू हो जाती है और यहाँ पहुँचते पहुँचते काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू वो 0 हो जाती है। क्योंकि अगर गतिज ऊर्जा होती तो वो आगे और ऊपर गति करता और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम। इसी तरह यहाँ पर के मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रहती है। तो इस प्रकार से किसी भी जगह पर किसी भी स्थिति में हम उसकी टोटल एनर्जी ज्ञात करें तो वो दोनों का योग निश्चित रहता है। तो चाहे आप किसी भी बिंदु पर ले लें, साम्य स्थिति में देखें जो काइनेटिक एनर्जी है, पहले हम काइनेटिक एनर्जी के लिए जस्ट फार्मूला देखें तो काइनेटिक एनर्जी होती है ½ और ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। साम्य स्थिति में यहाँ y की वैल्यू है 0, तो ½ ओमेगा स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस 0 यानी ½ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और यहाँ पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर इसको हम पृथ्वी तल मान लें तो ये 0 है। इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी हो गई, k प्लस यू एंड दैट इज ½ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखें हम अधिकतम विस्थापन की स्थिति में तो यहाँ y इज इक्वल टू a है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है k इज इक्वल टू ½ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और y की जगह भी a रखें तो दैट इज इक्वल टू 0, वो हो जाती है हमारी 0। और जो स्थितिज ऊर्जा है दैट इज ½ ओमेगा स्क्वायर और y की जगह a आ गया, तो यहाँ पर भी टोटल एनर्जी, दोनों एनर्जीज का सम करें तो ½ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इतनी टोटल एनर्जी होती है। यानी हर परिस्थिति में जो टोटल एनर्जी है दैट इज ½ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, चाहे वो साम्य स्थिति है चाहे वो अधिकतम विस्थापन की स्थिति है। तो इस प्रकार सरल लोलक की गति में भी हमारे वस्तु की, हमारे पिंड की, हमारे सरल लोलक की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इस प्रकार से दो केसेस में हमने स्पष्ट किया कि ऊर्जा का संरक्षण अपने आप में सही नियम है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है
ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जल्दी किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।